बच्चों, आज मैं आपको माटी वाली पाठ का सार समझा रही हूँ। यह कृतिका का चौथा पाठ है। माटी वाली नामक पाठ विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। माटी वाली टीरी शहर की जरूरत। टीरी के सेमल का तप्पड़। मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टीरी शहर में सब उसे जानते हैं। वह सब को लिपने वाली लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों की लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। लाल की मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। उसका कनस्तर बिना ढक्कन के होता है। वह हरिजन परिवार की नाट्यकर की एक गुड़िया है। उसका पति बीमार है। वो कोई काम नहीं कर सकता। माटी वाली का रोटी छिपाना। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई तो माटी वाली ने रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। उसने सोचा एक रोटी अपने बूढ़े को दे देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के 7 रोटी निगल ले। आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय तो बहुत अच्छा साग है। मालकिन ने कहा, भूख अपने में एक साग होती है, अपनी धरती से मोह। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन बोली, पुरखों की चीजों से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं तो यहाँ से टिरी शहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। माटी वाली बोली, मेरा क्या होगा? बूढ़े की मृत्यु। माटी वाली का गांव शहर से दूर था। उसको दूसरे घर से 2 रोटियां मिली। उसने सोचा वह घर जाकर पहले प्याज को पीसकर तलूंगी, फिर अपने बीमार बूढ़े को खाने को दूंगी। रोज की उसकी यही दिनचर्या है। वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने और वापस आने में रात कर देती है। उसके पास न खेत है न जमीन। उसकी झोंपड़ी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, जिसके बदले उसे बेगार ढोनी पड़ती है। वह घर पहुंची तो बूढ़ा मर चुका था। बेदखल माटी वाली। टेरी बांधपुर निवास के साहब ने उसके घर जाकर उसका निवास पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टेरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खान उसके नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरी नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया ने पूछा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वह सबसे कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। विस्थापन की समस्या के कारण गरीबों के घर बर्बाद हो जाते हैं। उनसे अपने घर से बेघर होना पड़ता है। उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाती है। ये पाठ आपने इसका सार अपने बच्चों ध्यान से पढ़ना है।